दिल्ली में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, अब उनको लेकर के लगातार एक्शन तेज हो चुका है। आज पुलिस का एक्शन एक कदम आगे बढ़ रहा है और आपको बता दें कि हर दस्तावेज को वेरीफाई किया जा रहा है। रघुबीर नगर इलाके में घुसपैठियों की पहचान शुरू हो चुकी है। संदिग्धों के दस्तावेज पुलिस चेक कर रही है। हर किसी का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, आईडी चेक की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि ये आए कैसे हैं, क्या ये अवैध जो बांग्लादेशी हैं इनको किसी ने मदद की है, कौन है, क्या है, वो पहचान जानने की अब कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ पुनीता जुड़ गई हैं। पुनीता, घुसपैठियों की पहचान लगातार की जा रही है और एक्शन की बात भी अब कह दी गई है, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रगति, एक्शन की बात कह दी गई है और एक्शन देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त देखिए तस्वीर आपको दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम कैंप लगाकर यहां पर बैठी हुई है और लोगों से यहां पर जो उनके दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लोग यहां पर देखिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, अपना जो दस्तावेज है वो लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहां पर देखिए जो तमाम जानकारियां हैं वो यहां पर रजिस्टर की जा रही है। एक ऐसे देखिए यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर बैठी हुई है, उनके नाम, उनका जो एड्रेस है, उनका जो एज है, वो क्या रोजगार करते हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम जानकारी देखिए यहाँ पर उनसे पूछताछ के बाद यहाँ पर रजिस्टर की जा रही है। और लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? बेला देवी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 40 साल से रह रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? आजमगढ़ के। क्या रोजगार करती है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, घर में रहते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम? सुरेंद्र महतो। क्या कहाँ के रहने वाले आप? बिहार का। बिहार के। कब से हैं यहाँ पर? 30 साल हो गया। क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, जरा दिखाइए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आधार कार्ड दिए ना। आधार कार्ड दिए हैं। और क्या मांगा गया है? और क्या मांगो? हाँ। आप बताइए, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से है जी। हाँ, यही क्या है, यहीं के। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये शादियों के में यही आई हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए? मेरे नहीं है, मेरी बहू का है। बहू का है। आप अपनी लेकर नहीं आई है? हाँ, आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए? आधार कार्ड बोले अभी। क्या, कहाँ की रहने वाली है? अभी तो दिल्ली में रह रही हूँ। वैसे कहाँ की, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली? बिहार के। बिहार की रहने हाँ वाली। जी। कब से है यहाँ पर? मेरा 30 साल हो गया। रोजगार करती है यहाँ पर? काम करती हूँ, कोठी में जाती हूँ, काम खाना। कुछ इसी तरीके से जो जानकारियां हैं दिल्ली पुलिस यहाँ पर लोगों से जुटा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले ही दिल्ली सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही ये कह दिया था कि जो अवैध तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो अगर यहाँ पर किसी भी अवैध तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनसे लगातार देखिए उन पर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अलीम। कहाँ के रहने वाले? कानपुर के। कानपुर के। यहाँ पे कितना टाइम हो गया रहते हुए? 30 साल हो गया 30 लगभग। साल हो गए। क्या रोजगार करते हैं? कपड़े का काम है हमारा। कपड़े कपड़े का काम करते हैं। आप? काम रिपेयरिंग का, रिक्शे का। नाम क्या है आपका? जान मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले यूपी के लिए, लेकिन पैदाइश यही की है दिल्ली में। हाँ। क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए आप? आधार कार्ड आधार कार्ड। और क्या क्या मांगा गया है? मांगा गया है कि पहचान पत्र, आधार कार्ड ही मांगे, इससे हो जाएगा वेरीफाई। हाँ। अकेले आए आप? आप बताइए, कहाँ से? गोरखपुर। गोरखपुर से। यहाँ पे कब से रह रहे दिल्ली में? 40-50 साल हो गए हमारे माँ। हाँ, तो देखिए जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली के जिन जिन इलाकों में दिल्ली पुलिस को शक है कि लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह सकते हैं, उन इलाकों में दिल्ली पुलिस की जो बड़ी टीम है वो पहुंचती है और कुछ इसी तरीके से कैंप लगाकर या फिर घरों में जाकर उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। उनके आधार कार्ड हो या फिर उनका जो बिल्कुल चेकिंग की जा रही है, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो पूछी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात उड़ीसा की करेंगे। उड़ीसा में 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने कार्रवाई की। एसटीएफ की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनके पास से शायद मोबाइल फोन, बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद की गई है। अवैध तरीके से उड़ीसा में ये घुसे थे। बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। कुल 10 बांग्लादेशी ऐसे नागरिक बताए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से घुसे थे, उड़ीसा में रह रहे थे। एसटीएफ ने कार्रवाई की, गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से बांग्लादेशी करेंसी बरामद कर ली गई। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली में उस मर्डर को लेकर जिसमें आरोप समुदाय विशेष पर है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। रात 2 बजे हत्या हुई, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया।
तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से सटे गाजीपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और स्थानीय लोग आरोप समुदाय विशेष पर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी और इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर से सटा गाजीपुर इलाका, जहां एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में रात में इसे गोली मारी गई और हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मृतक की पहचान 32 साल के रोहित के रूप में हुई है, जो कि गाजीपुर में रह रहा था। वहीं ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है और लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये लोग मंडी में अवैध वसूली कर रहे थे, जिसको लेकर विवाद हुआ और रोहित और बदमाशों के बीच इसको लेकर कहासुनी भी हुई थी। गाजीपुर में रोहित की हत्या से लोगों में भारी आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने NH-24 को जाम कर दिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो इलाका है वो करीब करीब गाजियाबाद से सटा हुआ है और इसी बॉर्डर पर कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छोटे मोटे विवाद के बाद कहासुनी हुई, उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी गई और नाराज लोगों ने देखिए कि पूरा ये दिल्ली से ये NH-24 है, दिल्ली से को जोड़ता है गाजियाबाद से और आगे मेरठ तक ये रोड जाता है। ये पूरी तरह से इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर क्या वजह क्या थी और किसकी क्या मालूम हुआ है। गांव गाजीपुर की घटना है। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा, जो यहीं डेयरी फार्म के रहने वाले हैं। इनकी मानसिकता ये है कि वो जो है यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, चाहे मुर्गा मंडी हो, चाहे मछली मंडी हो, चाहे फूल मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हर जगह उनका राज है। उगाई करते हैं। वो उगाई के चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने बदमाशी कर रहे थे। जो हमारे रोहित भाई, इन्होंने ये मांग की, भाई तुम जो गुंडागर्दी नहीं करोगे, किसी को ये मार रहे थे। जब ये मांग इन्होंने उठाई कि भाई जो यहाँ मैं उगाई नहीं होने दूंगा, तो इन्होंने जो घेर के और गोली मार के हत्या कर दी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई। भारी पुलिस बल गाजीपुर NH-24 पर पहुंची। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हमें सूचना मिली थी यहाँ पर एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन इट। रोहित की हत्या क्यों की गई? क्या मामला मामूली कहासुनी का था या फिर कुछ और? पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शहर शहर एनकाउंटर की। एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और एक बार फिर यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। फिरोजाबाद में पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि गोलीबारी करने वाला बदमाश छुपता फिर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि इस बदमाश पर 6 मामले दर्ज थे और 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आज सूचना ये मिली कि ये गुड्डा क्षेत्र में छुपे छुपाए यहाँ घूम रहा है। यहाँ पुलिस ने, उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसका और जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में इसके ऊपर फायरिंग की है। इसके पैर में गोली लगी है। इसका हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। क्योंकि ये लगातार फरार चल रहा था, इस पे 10,000 का इनाम भी था। इसको हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। रामपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को धर दबोचा। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।